वैदिक संदेश है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिस्कृता। कल रहे न रहे, ऐसा ये क्षण भंगुर संसार है। और ये एक ऐसे अश्वत्थ पीपल के पेड़ की तरह है, जिसके पत्ते पर ठहरी हुई ओस की बूंद की तरह मनुष्य की जिंदगी है। पर्णे वो वस्तिस्कृता, जैसे पत्ते पर लहराती हुई कोई ओस की बूंद हो, पत्ते पर जैसे ठहरे हों। पत्ते टूट जाएं, डाल से बिखर जाएं, फिर लौटकर वापस उस डाल पर लहलाते नहीं हैं। नदियों का जल बहकर आगे चला जाए तो फिर वापस लौटता नहीं। जाने वाला देह छोड़कर, घर छोड़कर, गलियां छोड़कर, मोहल्ले छोड़कर, रिश्ते छोड़कर, भवन भुवन, जमीन जायदाद छोड़कर निकल जाए, लौट कर नहीं आता, लौट लौट कर बस याद आती है। जैसे बीता हुआ वक्त बीत जाए तो लौटता नहीं है। तो जिंदगी को ऐसा क्षण भंगुर कहा है। युधिष्ठिर ने भी उत्तर देते हुए यक्ष को यही कहा था कि यक्ष, आपने पूछा है कि दुनिया का आश्चर्य क्या है। यही तो आश्चर्य है कि अपने समान आयु वालों को भी लोग कंधों पर ढोकर शमशान में जलाकर आ जाते हैं। उसके बाद भी सोचते हैं इसकी आई थी चला गया, मैंने तो अभी रहना है, अभी तो रहूंगा। यक्ष ने पूछ लिया कि फिर साथ साथ ये भी बता दो कि दुनिया में ताजा समाचार जो कभी पुराना ही ना पड़े, बासा ना हो, वो क्या है। युधिष्ठिर ने उस समय उत्तर दिया था कि मौत का समाचार इस दुनिया में हमेशा ही ताजा रहेगा। जब भी किसी के बारे में सुनोगे कि वो नहीं रहा, तो आदमी यही कहेगा, अच्छा कब, कैसे, जबकि सब जानते हैं एक दिन जाना तो सबने है। मृत्यु हमेशा ही ताजा समाचार बनेगी। और ये जीवन का एक सत्य है। तो बहुत छोटी सी अवधि लेकर इस संसार में हम लोग इस पृथ्वी ग्रह पर हैं, और जीवन की जो अवधि हमारे पास है, बुद्धिमत्ता से इसको हम ठीक से उपयोग कर लें तो जीवन कीमती बनता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि अगर ऊपर वाला कोई होता है दुनिया में और वो कर्मों का हिसाब करता है या वहाँ हिसाब देना होता है, तो मुझे नहीं पता क्या हिसाब होगा, लेकिन एक चीज का हिसाब तो जरूर होता होगा और होना भी चाहिए कि तुम्हें इतना बड़ा अवसर दिया था, बुद्धिमत्ता दी, सुंदर शरीर दिया, सुंदर अवसर दिया, तुमने क्या इकट्ठा किया क्या नहीं इसको भूल जाओ। बस ये बताओ कि इस वक्त का किया क्या, बिताया कैसे, इसका हिसाब मांगता हूं तुमसे। और उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग हिसाब में फेल ही मिलेंगे,
क्योंकि बहुत ऑडिट कराता है आदमी, ऑडिट करता भी है, खुद का विश्लेषण भी करता है, हिसाब किताब रखता है, मुनीम रखता है, सीए रखता है, पर खुद की जिंदगी का हिसाब किताब नहीं रखता कि वक्त को बिताया कैसे। हीरे जवाहरात से भी कहीं कीमती है वक्त। याद रखिए, धन हाथ से चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है, यश अपयश में बदल जाए दोबारा ठीक किया जा सकता है, दुनिया की कोई भी चीज खो जाए दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। सारी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं आ सकता। और हम कितनी निर्ममता से अपने वक्त को व्यतीत करते हैं। गुरु की शरण में जब भी कोई शिष्य जाता है तो गुरु सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, एक समय सारणी बनाना। ये जो कीमती लम्हे हैं, जो सांसें चल रही हैं, इनका हिसाब तुमने देना पड़ेगा। तो एक एक क्षण को ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाओ। और इसके लिए जरूरी है आज से जीवन में कुछ नियम और कोई अनुशासन बन जाना चाहिए। तुम्हारे अनुशासन में ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारे व्यवस्थित होने में ही तुम्हारी सफलता है, तुम्हारे योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीने में ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। और अगर कोई योजना नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मुंह उठा करके जिधर भी चाह चल रहे हैं, तो फिर आपका दुश्मन दुनिया में कोई और नहीं, आपसे बढ़कर आपका दुश्मन कौन हो सकता? आप ही तो हैं। आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा के शत्रु संति, दुनिया में शत्रु कौन है? उन्होंने उत्तर दिया निजेंद्रियाणि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा अपना आपा। फिर उन्होंने पूछा कहानी मित्राणी संति, मित्र कौन है? तो कहते हैं जितानी यानी, अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो तुमसे बढ़कर तुम्हारा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेकर जी रहे हो। दूसरों का हिसाब न लगाकर आज से हम अपना हिसाब लगाना शुरू करें। खुद के साथ वक्त बिताने के लिए तत्पर हों। भगवान के साथ वक्त बिताएं और खुद से भी पूछें कि मैं अपने प्यारे ईश्वर के साथ कितना वक्त बिताता हूं, कैसे बात करता हूं उससे। अपने ऊपर वाले के प्रति मेरे मन में, मेरे हृदय में जो प्यार है, उसे व्यक्त करने के लिए कितना वक्त निकालता हूं। कैसे बैठता हूं, कैसे पुकारता हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसके प्रति धन्यवाद देने के लिए मैं प्यार से जाता हूं या नहीं। अनेक अनेक संकटों से बचाने वाला संकट मोचक मेरा प्रभु, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कितना समय निकालता हूं। मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, मेरी पीड़ा में, मेरे आंसुओं को पहुंचने के लिए जिसके हाथ नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जिसके खिलाने से मुस्कुराहट आई थी, उसके प्रति अपना माथा झुकाने के लिए मैं कितना समय निकालता हूं। मेरी जिंदगी में जितना भी मेरे रिश्तों से प्यार मिला, उस प्यार की दौलत को देने वाला जो सबसे प्यारा मेरा परमात्मा, जिसके लिए आप पाठ करते हैं
प्रियाणाम प्रियपतिम त्वाम हवामहे। प्यारों के अति प्यारे, प्राण प्यारे परमेश्वर, त्वाम हवामहे, मैं तुम्हें पुकारता हूँ अपने हृदय में बसने के लिए। गणपति की स्तुति करते हैं ना, जब आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमस्ते सुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुताय वरद मूर्तये नमो नमः। जो वरद मूर्ति है, वर देने वाले मंगल मूर्ति है, उनका आह्वान करते हैं कि मेरा शुभ मंगल हो। तो भगवान के प्रति आप कहते हैं कि प्यारों का प्यारा भी तू ही है। अपने हृदय के प्यार को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें पुकारता हूं, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तो भगवान के प्रति हम कितना समय निकालते हैं, ये बात अपने से पूछिए। और वहाँ कोई लंबी लिस्ट लेकर, डिमांड लिस्ट लेकर भगवान को सुनाने के लिए मत जाइए कि ये काम पूरे होने, इतने हो गए, बाकी के कल और बताऊंगा। भगवान के पास जाएं तो आभार व्यक्त करना। एक बात ध्यान रख लेना, जिस चीज के प्रति आप धन्यवाद करते हैं भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, वही चीज आपकी जिंदगी में और बढ़ जाती है। ये जो खुशियां, ये जो मुस्कुराहट, ये जो प्रेम, ये जो धन्यता तुमने मुझे दी है भगवान, आज तुझसे मांगने नहीं आया, तेरा धन्यवाद करने के लिए तेरे दर पर आया हूं। तुझसे बढ़कर मेरा सगा कौन है, तुझसे बढ़कर मेरा प्यारा कौन है। पिताओं का पिता तू है, प्राणों का प्राण तू ही है, रक्षकों का रक्षक तू ही है, धनियों का धन भी तू ही है, बलियों का बल भी तू ही है, अनाथों का नाथ भी तू ही है। हे मेरे प्यारे, तेरे प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और दंडवत प्रणाम करना। मैं और मेरा प्रभु दोनों की बात में बीच में दुनिया कहाँ और क्यों? अपनी बात करो ना जाकर उससे। जब आप धन्यवाद करते हैं तो और धन्यवाद के कारण जिंदगी में आते जाते हैं। भगवान और मौका देता है तुम्हें कि तुम और धन्यवाद करने के लिए आओ, और अगर शिकायत करने जाओगे तो भगवान और शिकायत का मौका देगा। इसलिए शिकायत करने नहीं, धन्यवाद करने के लिए जाइए और धन्य होकर के आइए।